नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं जमशेदपुर की। जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और तमाम जिले के पदाधिकारी के साथ पहले सर्किट हाउस में बैठक की। इसके बाद डिमना रोड स्थित अलकतरा प्लांट का भ्रमण किया, जिसके बाद नदी किनारे क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दिल्ली एनजीटी और कोलकाता एसटी माननीय कोर्ट के द्वारा एक टीम बनाई गई थी। कमेटी में जल संसाधन विभाग के सचिव, जमशेदपुर के उपायुक्त, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल के प्रतिनिधि, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल के प्रतिनिधि, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के प्रतिनिधि शामिल थे। हम लोगों को डायरेक्शन ये दिया गया था कि जो भी कंप्लेन एनजीटी को मिली थी कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे नदी का एंक्रोचमेंट हो रहा है, इसके अलावा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो इको सेंसिटिव जोन है, काफ़ी सारी गतिविधियां हो रही है जो नियम अनुसार नहीं है। आज हम लोगों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है और अध्ययन कर एक रिपोर्ट देनी है और क्या फैक्चुअल स्थिति है और क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। सारे बटन को हम लोग रिपोर्ट में परीक्षित करेंगे। दिया गया था कि जो शिकायत उनको मिली थी एनजीटी स्वर्णरेखा नदी के किनारे रिवर बेड में काफी इंक्रोचमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके इको सेंसिटिव जोन में काफी सारे गतिविधियां हो रही हैं जो नियमानुसार नहीं है। तो उसको विजिट करके उसको अध्ययन करके एक रिपोर्ट देना है कि क्या फैक्चुअल स्थिति है और क्या उसके लिए रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते। उसी क्रम में हम लोगों ने पूरे नदी के दोनों किनारों का सर्वे पहले ही करवा लिया था अंचलाधिकारियों से, और इको सेंसिटिव जोन का भी सर्वे डीएफओ दलमा के द्वारा कराया गया था। उसी को हम लोग आज वेरीफाई करने के लिए और टेस्ट चेक करने के लिए आए थे, जो हम लोगों ने अपना फील्ड विजिट के दौरान किया। अब इस पर हम लोग अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इसमें क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते। इसी क्रम में विजिट थी और ये आज थी। आपने सर दिल्ला के कोलकाता साइड के पास से वहाँ भी गए थे, उसके बाद एक रिसर्च चल रहा था इस पे भी और रिबरा भी। तो क्या लगता है कि सही में रिपोर्ट में सारी बातें आ जाएंगी। हम लोग अभी इसको अध्ययन करके जब रिपोर्ट फाइनल हो जाए तो उसको निश्चित रूप से हम प्रकाशित करेंगे, आपकी जानकारी में भी आएगा और माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किया जाएगा। इधर राजधानी रांची के प्रेस क्लब में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद झारखंड प्रदेश एवं समस्त आदिवासी संगठनों की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी 11 फरवरी को राजधानी रांची में जनजातीय प्रांतीय सम्मेलन होना है, जिसका विरोध अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद करता है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आदिवासी के अग्रणी नेट का कहना है कि इस आयोजित सम्मेलन में जनजाति एवं आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों का बखान किया जाना है, जो सरासर गलत है, क्योंकि अब तक हमें आदिवासियों की मूलभूत पहचान सरना धर्म कोड की मान्यता भी नहीं मिल पाई है। ये सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को भड़काने और कीमती वोट लेने की मंशा से की जा रही है, जिसमें अब तक जनजाति समुदाय के लिए किए गए कार्यों के विषय में इस सम्मेलन के माध्यम से बतलाना है, जो महज छलावा है। समाज का ही सारा हश्र कर दिया है। हमारे जो विनाश की गाथा लिख दी गई है, उसके बाद इन उपलब्धियों को गिनाना सिर्फ और सिर्फ इनका चुनावी स्टंट और एजेंडा है कि बाकी आदिवासियों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेना है। और वोट लेने के बाद जब ये अगर गलती से, या इनका तो दावा ये प्रांत प्रतिष्ठा के बाद से ही शुरू हो गया है कि 400 से पार हो जाएंगे, तो हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार आते हैं तो आदिवासियों को हमेशा हमेशा के लिए इस देश की धरती से पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। जो इन्होंने काम, जो एजेंडा के, जो इनका आरएसएस का जो बना था 1994 में कि आदिवासियत को ख़त्म करना, यानी इनके जो एग्जिस्टेंस के लिए और इनके सारी जो अड़चनों का जो कारण जो है आदिवासी बना हुआ है, तो आदिवासियत को ख़त्म करना संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते में। तो झारखंड सरकार के कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरायकेला समाहरण न्यायालय में आयोजित समीक्षा बैठक में झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुए। कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित विकास जनजाति अभिकरण अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जनजाति विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने संबंधी समीक्षा करते हुए योजनाओं के कार्य प्रगति को जाना गया। इस मौके पर मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से जिले में चल रही सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए उसे समय से पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में कल्याण विभाग अंतर्गत माझी हाउस, धुमकुरिया, आदिवासी कला केंद्र, परगना हाउस समेत जाहिर थान निर्माण संबंधी समीक्षा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि बैठक में योजनाओं की लापरवाही को अविलंब दूर करने का कड़ा निर्देश अधिकारियों को दिया गया। इसके साथ ही सभी योजनाओं को समय से पूरा करने संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को भी फलीभूत करने पर विशेष फोकस किया गया। इसके तहत अधिक से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़े जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए। बैठक में उपायुक्त रविशंकर शुक्ल के अलावा वरीय अधिकारी एवं विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। और उसी का विभाग के काम को टाइम दे, समय पर काम हो। कुछ लापरवाही है या काम में कभी किसी तरह का यदि कमी है, उसको गति देने के लिए ही आज का बैठक हुआ, समस्या हुआ। और जहाँ जहाँ कमी है उसको दूर किया गया। वहीं झामुमो महिला मोर्चा के द्वारा विगत 1 नवंबर को बीएचयू के छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपा गया। इन्होंने कहा कि विगत नवंबर माह में बीएचयू की एक छात्रा के साथ भाजपा आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया और इसके बाद भी वे महीनों खुलेआम घूमते रहे। इन्होंने कहा कि उक्त दोषियों की साठगांठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ है और उन्हें संरक्षण भी प्राप्त है, जिस कारण उन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। इन्होंने मांग उठाई है कि तीनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही महिला पहलवानों के साथ अभद्रता करने वाले भाजपा सांसद ब्रिज भूषण शरण सिंह को बर्खास्त कर उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग इन्होंने उठाई है। भारत सरकार की बीजेपी सरकार ये जो आईटी सेल हैं, आपका 3 आईटी सेल थे, वो बीएचयू में जो एक रेप केस हुआ था उनको सख्त सजा, और साथ में वो जो रेसलर हैं, रेसलर के साथ में जो सांसद ब्रिजभूषण जी के द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया था, तो उनकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में। और हम महिलाओं को इस भारत देश में जो भी हमारे जो सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, महिलाओं पर इतना कानून बन रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग असुरक्षित हैं। तो उसको हम लोगों को सुरक्षा के संबंध में उनको हम लोग आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं। इधर सरायकेला खरसुआ जिले में एक तरफ जहां जिला पुलिस प्रशासन मिलकर रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले में रफ्तार का कहर जारी है। 2 दिन पूर्व सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर एक ट्रेलर में आग लग गई थी। ट्रेलर का मलबा सड़क पर हटाया नहीं गया था। बीती रात तेज रफ्तार एक अन्य ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर्फ सरायकेला टाटा सड़क ही नहीं बल्कि जिले के अन्य सभी सड़कों पर रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार वाहनों से प्रतिदिन दर्जनों दुर्घटना हो रही है। सरकारी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सरायकेला खरसुआ जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में पहले से वृद्धि हुई है तथा पूरे राज्य में सरायकेला खरसुआ जिला सड़क दुर्घटनाओं के मामले में तीसरे स्थान पर है। जिले में नशा का सेवन कर वाहन चालकों द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाए जा रहे हैं, परंतु जिला पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि नशा पान को रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा हाल ही में व्यापक स्तर से 1 माह तक जागरूकता अभियान चलाई गई थी। इस दौरान कई प्रकार के एक्टिविटी भी किए गए थे। बदमाशी आके खड़े गाड़ी को जरूरत होता है, और इसका पहले भी यही ओनर का गाड़ी भोलाडी में गणेश टूडू का घर के आगे मारा है, और जबकि वो गाड़ी खड़ी थी, परसों से उसको आग लगा हुआ। खड़ी गाड़ी को आके मारने का क्या मतलब? नशे में नहीं है तो क्या है? इतने भी ड्राइवर के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसा ड्राइवर है जो कि ये सब काम करते हैं नशे में ज़्यादा। सभी ड्राइवर नहीं होते हैं, कोई ड्राइवर बहुत ही बढ़िया होते हैं, वैसा कुछ नहीं। और ये तो साफ सुथरा दिख रहा है कि गाड़ी जला हुआ को पीछे आके मारा है। नशा में नहीं रहता, उस दिन नशा नहीं रहता, उसका घर को तोड़ देता। पुलिया ने बचा लिया। 4 दिन पहले का घटना भोलाडी में हुआ। राज्य सरकार के निर्देश में जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर शहर के सीआईए के द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई, जिसे जमशेदपुर के सिटी एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जमशेदपुर में सड़क हादसा रोकने के लिए सीआईए जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शनिवार को बिष्टुपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप रोड सेफ्टी का प्रोग्राम किया गया और बाइक रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम का नाम स्लो डाउन जमशेदपुर रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिटी एसपी मुकेश लोनायत थे। प्रोग्राम के दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि वह रेस ड्राइविंग ना करें, धीमी गाड़ी चलाएं। वहीं जागरूकता के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। मौके पर सीआईए के पदाधिकारी ने बताया कि अब उनका संगठन लगातार रोड सेफ्टी के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा और लोगों को रफ्तार धीमी रखने के लिए जागरूक करेगा।
आज हम लोग का जो इवेंट है, हम लोग का एक बाइक रैली है जो रोड सेफ्टी के ऊपर है। इसमें हम लोग एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, स्लो डाउन जमशेदपुर, जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर हम बाइक्स धीरे भी चलाएं तो उसमें मज़ा आ सकता है। ये नहीं कि अगर रैश ड्राइविंग करें उसी में मज़ा है, तो हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। और यंग इंडियंस छोटा का प्रोजेक्ट भी करता है, जिसमें हम लोग स्कूल्स में जा के बच्चों को बताते हैं रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में। क्योंकि अगर वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि रोड सेफ्टी क्या होता है, तो हो सकता है पेरेंट्स सुने। तो अगर हम जाके लोगों को बताएंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, पर अगर उनके खुद के बच्चे आके उनको बताएंगे रोड सेफ्टी के बारे में तो ज़रूर सुनेंगे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेडी बस्ती सुभाषपत के रहने वाले कृष्णा प्रसाद के छोटे भाई ने पारिवारिक विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कृष्णा प्रसाद सहित परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए। घटना को लेकर कृष्ण प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार प्रसाद ने बताया कि विवाद पिछले 6 महीने से चले आ रहा है। विवाद का मुख्य कारण संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर है। पूर्व में दोनों परिवार एक ही साथ एक ही घर में रहते थे, लेकिन 6 माह से चाचा संजय प्रसाद घर संपत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद करने लगा, जिसे लेकर दादा दादी के कहने पर संजय अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा, लेकिन अक्सर विवाद होते आ रहा था। 26 जनवरी को समाज की पिकनिक थी, जहां छोटी सी बहस के बाद सभी घर वापस लौट गए, लेकिन चाचा संजय प्रसाद अपनी पत्नी सुमन देवी, साढ़ू बिट्टू प्रसाद और अन्य 10-15 लोगों के साथ घर पर हमला बोल दिया और सभी पर रॉड और डंडे से हमला किए जाने से राहुल कुमार प्रसाद, भाई अरुण कुमार प्रसाद, पिता कृष्णा प्रसाद, मां शोभा देवी, बहन प्रतिमा कुमारी, दादा धर्मनाथ प्रसाद और दादी श्रीमती देवी सहित कुल 7 लोग घायल हो गए। इधर घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद घायल परिवार ने सिद्धगोड़ा थाना में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रभारी ने आश्वस्त किया है कि घटना की जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पिकनिक से आए, फिर वो मेरा चाचा जो है वो अपना साढ़ू भाई को लेके आया और फिर वो 8-10 ठो गुंडा लोगों को ले आया और घर में घुस के मारपीट करने लगा। मेरा सिर में मार दिया, तो पूरा खून हो गया। रड से लेके मारा, मेरा मम्मी को मारा, मेरे दादा को मारा, मेरा बहन का भी कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, मेरे भाई को भी छाती पे मारा है। विवाद क्या था? फिर हम विवाद ये था कि वो घर का कुछ जमीन को लेके कुछ मैटर है, उसमें वो लोग घर खाली करके बाहर रह रहा है। 1 महीना हुआ, लगभग 1-2 महीना हो गया। उसी को लेके वो लोग बदला निकालने के लिए हम लोग को मारा है और जान से मारने का धमकी दिया है। झगड़ा हुआ था बहुत बार, लेकिन ऐसे मारपीट नहीं हुआ था। वो उसका साढ़ू भाई है बिट्टू प्रसाद करके है, उसका पत्नी है सुनीता और चाचा का नाम है संजय प्रसाद और उसका पत्नी है सुमन देवी और उसके अन्य सहयोगी थे। और हम लोग केस करेंगे। इधर बीते दिन झारसुगड़ा स्टेशन में चलती ट्रेन से गिरे यात्री की ड्यूटी पर तैनात एएसआई चंद्रशेखर आजाद ने जान बचाई। बताया जा रहा है कि सुंदरगढ़ उड़ीसा निवासी सुरेश जसूजा हटिया एलटीटी एक्सप्रेस से रायपुर जा रहे थे, जहां चलती ट्रेन में उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया और वे गिर गए, लेकिन वहां मौजूद एएसआई चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें तुरंत ट्रेन से प्लेटफॉर्म की ओर खींचा और उसकी जान बचाई। झारसुगड़ा से रायपुर जा रहा था, मुंबई एलटीटी में चढ़ रहा था, पैर मेरा स्लिप हो गया, जिसमें आरपीएफ ने मेरी हेल्प की और श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे मेरा पैर खींच के बाहर निकाल दिया और मैं अभी एकदम पूरा ओके हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। वहीं आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट कार्यालय मुसाबनी में बाबा तिलका मांझी जयंती पर होने वाले तीरंदाजी प्रतियोगिता को सफल बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। मुसाबनी 3 नंबर स्थित आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट कार्यालय में अध्यक्ष विल्सन गुड़िया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से 11 फरवरी को बाबा तिलका मांझी जयंती के दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित करने पर चर्चा की गई। ये प्रतियोगिता मुसाबनी 1 नंबर स्थित रिक्रिएशन क्लब में आयोजित की जाएगी। इसमें एंट्री फी भी रखी गई है। जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लेना चाहते हैं उसके लिए पंजीयन करने की घोषणा की गई। स्थानीय तीरंदाजों को आगे बढ़ाने के लिए क्लब द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को आजमाने का मौका मिलेगा। वहीं खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की गई। इस बार जयंती मनाने के साथ साथ हमारे क्लब के जितने भी पदाधिकारी हैं और सदस्यगण हैं, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कुछ अलग जयंती के साथ साथ कुछ खेल कूद स्पोर्ट्स के रूप में कुछ आयोजन करेंगे। तो हम लोगों ने इस बार तीरंदाजी को चुना है और इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे आदिवासी शुरू से ही अपने साथ तीर धनुष साथ में लेके चलते थे, शिकार करते थे और निशानेबाज हुआ करते थे, लेकिन
कई वर्षों से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें कुछ कमी आ रही है। तो हम ये प्रतियोगिता के द्वारा जो है उन तीरंदाजों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो गुम हो चुके हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना में शांति समिति की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी एसपी सहित थाने के सभी अधिकारियों को गुलदस्ता एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह 2023 से लेकर वर्तमान समय तक हुए विभिन्न पर्व त्योहार एवं समारोह को सफलतापूर्वक क्षेत्र में संपन्न कराने एवं शांति का माहौल बनाए रखने के लिए किए गए पुलिस कर्मियों के कार्यों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें सिटी एसपी मुकेश लोनायत, एएसपी सुमित अग्रवाल, थाना प्रभारी विवेक माथुरिया एवं अन्य थाना अधिकारियों सहित शांति समिति के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान शांति समिति की ओर से सभी पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी को फूलों का गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं बिरसा नगर थाना प्रभारी और उसके सभी अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना की गई। वहीं सिटी एसपी ने सभी पर त्योहार और समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में शांति समिति की भागीदारी पर उन्हें भी बधाई दी और कहा कि आने वाले समय में भी उनकी भागीदारी अहम रहेगी। ये आज बिरसा नगर थाना परिसर में स्थानीय थाना का जो शांति समिति है उसके द्वारा थाना दिवस और उसके साथ थाना दिवस और एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें थाना का जो शांति समिति है उसके जो पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि विगत जो कुछ जितने भी विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित, चाहे दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, नव वर्ष हो या अभी अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें जो थाना के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया उनके सम्मान शांति समिति के द्वारा उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था, जो एक स्वागत कदम है। इधर भारतीय खाद्य एवं वर्कर्स यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय सरदार राम पुकार राय की स्मृति में सरदार राम पुकार राय वेलफेयर फाउंडेशन का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत हर रविवार को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वर्गीय राम पुकार राय के पुत्र डॉक्टर राम नरेश राय के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर राम नरेश ब्रह्मानंद अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसकी जानकारी लक्ष्मी नगर में वरिष्ठ नागरिक परिषद सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। इसमें मौजूद वक्ताओं ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा के साथ ही फाउंडेशन के द्वारा पौधारोपण और गरीब बच्चों के पढ़ाई में सहयोग जैसे कार्य किए जाएंगे। इसी क्रम में आगामी 11 फरवरी को एक निःशुल्क स्वास्थ्य मेला का आयोजन वरिष्ठ नागरिक परिषद लक्ष्मी नगर में किया जाएगा। इसमें विभिन्न तरह की जाँच भी की जाएगी और दवाइयाँ दी जाएगी। यहाँ जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर बाहर से 50% रियायत दरों पर जांच करवाई जाएगी। स्वास्थ्य मेला में ब्रह्मानंद अस्पताल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं निजी चिकित्सक अपनी सेवा देंगे। स्वास्थ्य मेला में 2500 से 3000 लोगों की निःशुल्क जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से डॉक्टर राम नरेश राय, गुल्लू महतो, रामानुज शर्मा आदि उपस्थित थे। आज सरदार राम पुकार राय वेलफेयर फाउंडेशन का निर्माण जो हुआ है, जिसके तहत हम तमाम साथी मिलकर के सामाजिक गतिविधियों को चलाएंगे और निश्चित रूप से उनके सुपुत्र डॉक्टर राम नरेश राय जी और अन्य सामाजिक लोगों का ये सोच था, जो उनके साथ करीब से जुड़े रहे, उनका सोच था कि सरदार राम पुकार राय जी आज नहीं हैं, लेकिन उनका जो यहाँ इस समाज के अंदर उनका सेवा रहा, धर्म रहा, उनको जीवित रखना है। कि किस तरह से वो कोई भी दरवाजे पे आता था, गरीब गुरबा, किसी की बच्ची का शादी करना हो। एफसीआई वर्कर्स यूनियन में 35 वर्ष तक वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहे और इस दरमियान हजारों लोगों को नौकरियां लगवाई, कितने बच्चियों की शादी करवाए और जो भी समाज से दबे कुचले गरीब लोग थे सबों की यथासंभव मदद किया, अंतिम समय तक मदद किया। और इसी सब को देख के मेरे अंदर भी जो है समाज सेवा की भावना जगी। आज भी मैं अपने क्लिनिक में अगर 20 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें 10 फ्री में ही देखता हूँ पेशेंट को, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको दवा भी फ्री में देता हूँ। और समाज में बहुत तरफ से
ये आने लगा कि नहीं, उनके नाम पर जो है कुछ किया जाए। और मेरे मन में भी ये भावना उठी कि मैं जब सेवा कर ही रहा हूँ तो वो पिताजी के में ही क्यों नहीं करूँ। और इसी सोच के साथ मैंने इस फाउंडेशन का गठन किया। और ये फाउंडेशन जो है, इसके तहत हम लोग हर रविवार को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्र में 2 घंटा का मैं अपनी सेवा निःशुल्क दूंगा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से। इसके अलावा पर्यावरण को ये के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम, कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए या ट्यूशन फी के लिए पैसे नहीं है, उनको सहायता करना। बीच बीच में कैंप तो मैं लगवाते ही रहता हूँ। और इसी संदर्भ में एक 11 फरवरी को स्वास्थ्य मेला का आयोजन इस वरिष्ठ नागरिक भवन में ही किया गया, जिसमें हम लोगों का लक्ष्य है कि लगभग 2500 से 3000 रोगी को देखना। इस कैंप में ब्रह्मानंद अस्पताल, IMA के मेंबर, निजी प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो हैं, वो सारे चिकित्सक अपनी मुफ्त सेवा देंगे। और चिकित्सकों के द्वारा जो दवाएं लिखी जाएंगी या जांच लिखी जाएंगी, यहाँ जांच और दवा की भी निःशुल्क व्यवस्था है। सामाजिक संस्था समर्पण ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें काफी संख्या में रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि संस्था द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। आज के समय में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इस संस्था द्वारा संग्रह किए गए रक्त को गरीब मरीजों को उपलब्ध कराना फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है, जिससे गरीब मरीजों की जान बचाई जा सके। ये समाज के लिए एक प्रेरणा है कि हम समाज के हित में और बेहतरी के लिए काम करें। ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर समर्पण के सभी साथियों के द्वारा लगाया गया। और विशेष तौर के कि हम जैसे समाज सेवियों को भी इसमें आने का अवसर मिला, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आपके द्वारा और अपनी ओर से देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मुझे और हम सभी को एक बात समझने की आवश्यकता है कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसे आप अनेकों नाम दे सकते हैं। और सभी लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में शामिल होना चाहिए, अपना रक्त भी देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरत है। और कुछ दिन पहले तक कोरोना ने ये बताया है कि ऑक्सीजन, ब्लड क्या है जीवन का, वो हमारा लाइफलाइन है। और सभी लोगों को मिलजुल कर इसमें भागीदारी बनना चाहिए। देखिए, सरायकेला खरसपा जिला के चगर प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी खगेन महतो ने फीता काट कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कृष्ण व राधा रानी के बेस में पौराणिक झूमर गीत के साथ नृत्य प्रस्तुत किया गया। पौराणिक झूमर महाभारत सराबली पर आधारित कृष्ण भक्ति व राधा कृष्ण के रासलीला को प्रदर्शित किया गया। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम राजा महाराजाओं के द्वारा राज दरबार में आयोजित किया जाता था, जो आज के आधुनिक युग में ये संस्कृति विलुप्त प्राय हो गई है, यदा कदा ही देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ निधिवन में नृत्य करते हुए भाव विभोर होते हुए आकर्षक भाव प्रस्तुत किया गया। लोगों को विलुप्त प्राय संस्कृति कार्यक्रम की एक झलक पाने को आतुर देखा गया। हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में नए युवा वर्ग नदारत रहे, बड़े बुजुर्गों का ही जमावड़ा देखा गया। इस अवसर पर समाज सेवी दिलीप कुमार दास ने बताया कि ये विरासत में मिली हमारी पौराणिक संस्कृति है, जो कभी राज दरबारों में हुआ करती थी। धार्मिक आधार पर राधा कृष्ण का युगल मिलन को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये विलुप्त हो रहा है, जिसे बचाए रखना हम सबों के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस नृत्य को बचाए रखने के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है। मौके पर रंजीत सिंह मुंडा, श्यामापद दास, प्रहलाद महतो, दिलीप कुमार दास आदि उपस्थित थे। ये एक पौराणिक के आधार माना जाता है। ये राधा कृष्ण का जुगल मिलन होता है, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। यह संस्कृति पहले राजा महाराजा लोग किया करते थे और धीरे धीरे अब विलुप्त होती जा रही है। इसको बरकरार रखने के लिए एक हम सभी का एक बड़ी चुनौती है और ये प्रोग्राम समय समय होना भी चाहिए। झारखंड की एक संस्कृति का धरोहर है, इसको बचाए रखना एकदम हम सभी का एकदम जरूरी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज़। नमस्कार।